जय माता दी। आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं अष्टमी और नवमी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे आज इस बार नवरात्रि में क्या हो रहा है, नवमी का लोप हो रहा है। तो हम कन्या पूजन अष्टमी की कब करें, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, वो कब करें, अष्टमी का उपवास रखते हैं उसका पारण कब करें, क्योंकि उपवास का जो पारण होता है वो नवमी में ही होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। और जिस दिन अष्टमी है उसी दिन नवमी भी है पूरे दिन, तो कब करें, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में पड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो इस पे बनाया जाए और सभी चीज़ें सटीकता के साथ आपको दिखाकर बताया जाए, ताकि किसी प्रकार का अष्टमी नवमी से संबंधित कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो आइए चलते हैं ठाकुर प्रसाद पंचांग को देखते हैं, उसमें समझते हैं अष्टमी कब तक है, नवमी कब तक है, और एक एक चीज़ों का उसमें डिस्कस करते हैं कि कब हमें कन्या पूजन अष्टमी का करना चाहिए, कब नवमी का करना चाहिए, और अष्टमी का उपवास करते हैं तो उसका पारण कब करना चाहिए। सभी चीज़ों की चर्चा उस एक वीडियो में आइए करते हैं। चलते हैं ठाकुर प्रसाद पंचांग को देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अक्टूबर माह का ठाकुर प्रसाद खोला हुआ है। ये देखिए अक्टूबर यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना है। अब आना है अष्टमी और नवमी कब है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अष्टमी तिथि के लिए आएंगे हम। देख रहे हैं बुधवार 9 अक्टूबर को षष्ठी तिथि है, गुरुवार को सप्तमी तिथि है। हमें आना था शुक्रवार को। शुक्रवार को देखेंगे आप अष्टमी तिथि, जो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं आपको। अष्टमी तिथि सुबह के 6:52 तक है, तदुपरांत सप्तमी तिथि आरंभ होगी। अब 6:52 से पहले पहले ही इस दिन शुक्रवार 11 अक्टूबर को सूर्योदय हो जाएगा। तो अष्टमी तिथि जो है वो 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही रहेगी। अब नवमी तिथि उसके बाद प्रवेश कर जा रही है 6:52 के बाद, और कब तक रह रही है देख रहे हैं। नवमी तिथि रात्रि शेष, रा से मतलब रात्रि शेष 5:47 तक, मतलब आज पूरे दिन नवमी तिथि रहेगी, पूरी रात्रि में रहेगी। रात्रि में भी कल सुबह सूर्योदय से पहले 5:47 पर ही ये नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि शुक्रवार 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि रहने वाली है, क्योंकि इसमें ही सूर्योदय होगा, और नवमी तिथि भी इसी दिन है। नवमी तिथि का लोप हो रहा है इस बार। नवमी का जो व्रत रखा जाएगा या नवमी की जो पूजा होती है वो भी 11 को ही होगी, अष्टमी की पूजा भी 11 को होगी। अब जो लोग व्रत करते हैं अष्टमी का, वो कैसे करेंगे, वो शुक्रवार 11 अक्टूबर को व्रत में रहेंगे, और शनिवार 12 अक्टूबर को सूर्योदय से पहले पहले, अर्थात सुबह के 5:47 से पहले पहले उनको पारण करना होगा, क्योंकि अष्टमी का जो व्रत होता है उसका पारण हमेशा नवमी में ही किया जाता है। तो ये ध्यान रखें कि शनिवार 12 अक्टूबर को सुबह के 5:47 से पहले पहले आपको पारण करना है, वरना क्या होगा 5:47 के बाद दसवीं तिथि प्रवेश कर जाएगी, और दसवीं में अष्टमी का पारण नहीं होता है, नवमी में ही होता है। तो व्रत रहना है शुक्रवार 11 अक्टूबर को, और पारण करना है शनिवार 12 अक्टूबर को सुबह के 5:47 से पहले पहले। इस बात का ध्यान जरूर रखना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मुझे उम्मीद है आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।